आजाद कश्मीर इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील, इंतखाबात 3 मराहिल में कराने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर गुलाम मुस्तफा मुगल का कहना है कि 27 जुलाई को पहले मराहिल में मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और 12 मुहाजिरीन निशस्तों पर पोलिंग होगी, 10 अगस्त को तीसरे मरहले में पुंछ डिवीजन में पोलिंग होगी। इंतखाबात फौज की निगरानी में होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम। यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड मुजफ्फराबाद में नून लीग का पिंडाल सज गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। राना सनाउल्लाह अमीर मकाम और मरियम औरंगजेब की जलसागाह आमद। इंतजाम का जायजा लिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है आजाद कश्मीर के आवाम को मसाइल से निजात दिलाने के लिए रोड मैप का ऐलान किया जाएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ पार्टी मंशूर के निकात पर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी नक्याल में पावर शो करेगी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पिंडाल सजा दिया गया। अमरीकी फौज के मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले। ईरानी फौजी कमांड मराकज, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों का मकसद अपनाए हरमज में तजारती जहाजों पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली ईरानी फौजी सलाहियतों को कमजोर करना है। इसफहान, चाबहार, कुनारक, सीरत, तेशम, शिराज, बंदर अब्बास में धमाके। इराक के शहर अरबैल में अल हरेर एयरबेस के करीब धमाका खेज मवाद से भरा ड्रोन मार गिराया गया। अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी। सेंटकॉम का कहना है कि नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले एक कमर्शियल जहाज को नाकारा बना दिया। 7 का रुख मोड़ा गया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के कुवैत बहरीन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। कुवैत के अरिफजान अड्डे पर इंतजामी इमारतों अंचीना को निशाना बनाया गया। अल अदीरी कैब में हेलीकॉप्टर पार्किंग एरिया को निशाना बनाया गया। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर अमरीकी फौजी तंसीबात और फौजी रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए। अली अल सालिम एयरबेस पर अमरीकी रेडार, मवासलाती और सैटेलाइट तंसीबात और ड्रोन हैंगर्स को निशाना बनाया। बहरीन के शहर महरक और रिफा में अमरीकी रेडार, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबने हरमज से गुजरने की कोशिश में धमाकों से तेल बरदार 2 टैंकरों में आग लग गई। ईरान के खिलाफ जंग अमरीकी फौज को भारी पड़ने लगी। रवामा ईरान जंग में 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 96% ने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मजमूई तौर पर 17 अमरीकी फौजी हलाक, 430 जख्मी हुए। शिमाली इराक और उर्दन में हमलों में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ने का खदशा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उर्दन में कुछ नाकाबिले शनाख्त जिस्मानी आज़ा का जायजा लिया जा रहा है। एक अमरीकी फौजी लापता और कई जख्मी भी बताए गए हैं। ईरान ने किसी अमरीकी फौजी को कत्ल किया तो उसे कई गुना ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। कहा वज़ीर दिफा और तमाम फौजी क़यादत को हिदायत दे दी गई। मजीद कहा नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान को तबाही के दहाने पर लाने वाले ईरानी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी दी। फूल रखे फातह खानी की। फेडरल कांस्टेबलरी के दस्ते ने ईरानी वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। सिकंदर मोमिनी ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने शक्करपड़िया से इस्लामाबाद और मारगला पहाड़ी सिलसिले को देखा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की आज वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात मुतवक्के। इस्लामाबाद MOU पर पेशरफ्त और मुअस्सर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इक़दामात कर रही है। मंसूबों में 100 मेगावाट शमसी तवानाई और दानिश स्कूलों का क़याम सर फहरिस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत अवाम की फलाह के लिए नौ मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत गिलगित में पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर बनाने की मंसूबाबंदी कर रही है। वज़ीर आज़म ने अमजद हुसैन को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। गिलगित बल्तिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके से आब। दीर में शदीद बारिश, नदी नालों में तुगयानी राब्ता सड़कें बह गई। दरियाए पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। बालाकोट में फ्लैश फ्लड से सड़कें बंद। मुतादिद सयाह फंस गए। बारिश और लैंडस्लाइडिंग के खदशे के बाद झील सैफुल मलोक रोड बंद। आजाद कश्मीर के जिला बाग और नीलम में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जुड़वा शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। गुजरावाला, शेखपुरा, जंग, डीजी खान में भी तेज बारिश। 24 जुलाई तक दरियाओं नदी नालों में अचानक सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। भारत के डैम से अखराज की सूरत में रावी और सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरिया चनाब में हेडमराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हेडमराला पर पानी का बहाव 1,33,336 क्यूसिक रिकॉर्ड। नाला एक, डैक और भैद भी मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की रोजाना की बुनियाद पर नजरसानी की पॉलिसी। डीजल 5 रुपए 71 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल 35 पैसे सस्ता। एक रोज के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। डीजल की फी लीटर कीमत 307 रुपए 6 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 315 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर।
मुल्क में गंदम की कीमत को पर लग गए। फी मन कीमत 5,000 रुपए तक पहुंच गई। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 5,000 रुपए मन की नफसियाती हद पार कर गई। पंजाब में 4550 से 4735 तक हो गई। कराची में कीमत 4720 जबकि बलोचिस्तान में 4725 रुपए तक जा पहुंची। विफाकी हुकूमत में महदूद मिकदार में गंदम इंपोर्ट करने पर इत्तफाक राय का इम्कान। विफाकी हुकाम को गंदम और आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश। पैदावार में कमी बारे किसानों फ्लावर मिल्स के मुतालिबात जेर गौर। विफाकी हुकूमत का अज़ खुद फैसले से इज्तनाब, सूबों की तहरीरी सिफारिशात का इंतजार। गंदम में पंजाब के अलावा तीनों सूबों में किल्लत होती है। बाकी सूबे तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से 3,500 रुपए कीमत रखी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मुल्क में 2.8 मिलियन टन इजाफी गंदम मौजूद है। जलालपुर कैनाल पर हमारे एतराज़ात हैं। शहबाज शरीफ साहब और उनके गुजरा ये बताएं कि पेट्रोलियम लेवी का आलमी मार्केट से क्या ताल्लुक है। ये जो टैक्स लगता है कस्टम ड्यूटी, उसका आलमी मार्केट से क्या ताल्लुक है। ये जो और तरह के टैक्स लगाते हैं उसका आलमी मार्केट से क्या ताल्लुक है। ये क्लाइमेट के हवाले से जो लेवी लगाई है उसका आलमी मार्केट से क्या ताल्लुक है। तो ये जो इन्होंने कीमत रखी हुई है, अगर ये लेवी और ये नाजायज टैक्स खत्म कर दिए जाए तो ये कीमत तो 200 रुपए से भी कम हो जाएगी। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। 7 अगस्त को मुल्क भर की शाहराहों को बंद करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, हुक्मरान तबका अवाम के पैसे पर डाका डाल रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का ओगरा से क्या ताल्लुक। तालिब इल्म की आमदनी पर टैक्स लागू नहीं, उससे भी लेवी ली जा रही है। यह भत्ता लेवी और जगह टैक्स है जो किसी सूरत कबूल नहीं। 11 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच ने मुजरिम की अपील खारिज कर दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि बच्ची की लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए, सर कहीं से मिला, धड़ कहीं से। मुजरिम को लगा होगा कि किसी को शक नहीं होगा। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, हकदार को हक मिल जाता है, हमारा काम जज्बाती होना नहीं। यूरोप से कराची जाने वाली गाड़ी पर मंगूचर के करीब फायरिंग से गाड़ी में सवार मरीजा समेत 2 खवातीन जाम बहक। वाकये में बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। जाम बहक खवातीन का ताल्लुक यूरोप के इलाके किली अपोजई से था। भारत में जेएनसी की कॉकरोच जनता पार्टी का वजीर तालीम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नई दिल्ली में सीजेपी के धरने पर पुलिस का क्रैकडाउन, स्टेज उखाड़ दिया, मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। कई मुजाहिरीन जेर हिरासत, मुतादिद जख्मी। बेंगलुरु, मुंबई और गोवा समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे। 21 रोज से भूख हड़ताल पर बैठे समाजी रहनुमा सोनम वांगचुक को जबरदस्ती अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारतीय नौजवानों का बदतरीन दुश्मन वजीर आजम है। तलबा के 152 पेपर लीक हुई, किसी को सजा नहीं मिली। प्रियंका गांधी ने नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई को शर्मनाक करार दिया। कहा कि वजीर तालीम के मुसाफी होने का मुतालबा दुरुस्त है। बहरी नाकाबंदी का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। सऊदी फौजी एतिहाद का ऐलान। कहा, बाबुल मंदब में जहाजों की हिफाजत की जाएगी। सऊदी अरब की यमन की हौसी तंजीम अंसारुल्लाह की जानिब से मुमलिकत की बहरी नाकाबंदी के ऐलान की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ारत खारिजा ने कहा, यमनी अवाम और यमन की कानूनी हुकूमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। कतर की सऊदी अरब से मुतालिक हौसियों के बयानात की मजम्मत। सऊदी अरब पर यमनी अवाम का मुहासरा करने का इल्जाम मुस्तरद। इस्राएली फौज का गाजा सिटी में घर पर फजाई हमला, 3 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गाजा पर इस्राएली फौज का ड्रोन हमला, 3 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता साल जंगबंदी के बाद इस्राएली हमलों में 1120 फलस्तीनी शहीद हो चुके। दूसरी जानिब खलीलुल हया हमास के नए सरबराह मुंतखब, वो शहीद याह्या अल सिनवार की जगह क़यादत संभालेंगे। कुछ नए चाहे पुराने बरकरार। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ने नई काबीना तश्कील दे दी। एंडी बर्नम ने साबिक डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हैली को चांसलर बना दिया। जॉन हैली गुज़िश्ता माह डिफेंस प्रोग्राम के लिए फंड्स की कमी पर मुस्तअफ़ी हो गए थे। एड मिलीबैंड वज़ीर खारिजा मुक़र्रर। पाकिस्तानी नैयाद शबाना महमूद वज़ीर दाखिला रहेंगी। वज़ीर आज़म एंडी बर्नम का बरतानिया की तरक्की के लिए नया 10 साला मंसूबा लाने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम की सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी सदर को मैनचेस्टर के दौरे की दावत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए बरतानवी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। सदर ट्रंप ने कनाडा की कई मसनूआत पर 50% टैरिफ लगा दिया। कहा कि कनाडा का अमरीकी मसनूआत के साथ रवैया इम्तियाजी है। अमरीकी अखबार के मुताबिक टैरिफ का नफाज अगले 30 रोज में कर दिया जाएगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने सदर ट्रंप के इक़दाम को एकतरफा करार दे दिया। कहा, कनाडा आजाद और शफाफ तिजारत पर यकीन रखता है, तनाज़ा खत्म करने के लिए अमरीका से बातचीत पर तैयार है। फुटबॉल की वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम स्पेन का वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल। दारुल हुकूमत मैड्रिड की सड़कों पर मद्दाहों का समंदर उमड़ाया। टीम जहां से गुजरी शहरियों ने खैर मकदम किया, नारेबाजी की। चैंपियंस ने ट्रॉफी के साथ जश्न भी मनाया। फातेह टीम की हिस्पानवी शाही खानदान से भी मुलाकात। शाह फिलिप, मलिका और बेटियों ने टीम का शाही महल में इस्तकबाल किया। फीफा वर्ल्ड कप में शिकस्त के बावजूद अर्जेंटीना की टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। हजारों शायकीन शदीद सर्दी और बारिश के बावजूद टीम के इस्तकबाल के लिए पहुंचे। आतिशबाजी भी की गई। अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी टीम के साथ वापस नहीं पहुंचे। सोशल मीडिया पर जज्बाती पैगाम शेयर कर दिया। वर्ल्ड कप जीतने के साथ ही स्पेन ने अर्जेंटीना से पहली पोजीशन भी छीन ली। स्पेन एक दर्जा तरक्की करके दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई। फीफा ने टीम रैंकिंग जारी कर दी। अर्जेंटीना दूसरे, फ्रांस तीसरे, इंग्लैंड चौथे और ब्राजील 5वें नंबर पर। भारत का 138वां और पाकिस्तान का 198वां नंबर।